कुमार जी का काफिला निकल गया है और ये देखिए नीतीश जी जो हैं बैठे हुए हैं। आप देखिए बिहार में एक बार फिर से नई सरकार बनने जा रही है एनडीए के साथ को चुके बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, इसलिए नीतीश कुमार जी ऐसा कदम उठाते रहते हैं। 25 में भी रहेंगे नीतीश, इसलिए यकीन रखिए कि 10वीं मर्तबा भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और विपक्ष वाले और कांग्रेस वाले को पीस कर रख देंगे। उल्टा पलटी होते रहते हैं। कुछ उल्टा पलटी नहीं, हम तो केंद्र में खड़े हैं। हम तो केंद्र में खड़े हैं, लोग आते जाते हैं, हम तो केंद्र में खड़े हैं ना। काम निकलेगा वो कैसे आप जाते हैं तब सरकार जाते हैं। अरे हम तो सरकार में हैं। एक बात जान लीजिए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तय करने वाले नीतीश कुमार जी हैं। कि हमारे नीतीश कुमार नहीं पलटते नहीं हैं, पटकते हैं। रोहिणी आचार्य कौन जानता है? रोहिणी तो ट्वीट किए हैं। लालू जी की बेटी है इसलिए लोग जानता है। रोहिणी कौन है? नहीं, हम लोग जानते हैं। ऐसे ट्वीट करने वाले बहुत सारे हैं बिहार में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो कहते ना, खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, वही कर रही है। रोहिणी कौन है? लालू जी की बेटी, और क्या है? और कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार का सारा परिवार इंजीनियर है। यदि इंजीनियर है तो ओबीसी में क्यों है, फॉरवर्ड में क्यों नहीं है? नीतीश कुमार का सारा परिवार इंजीनियर है, तो इंजीनियर है तो क्यों उसको बैकवर्ड क्रॉस ही नहीं करना चाहिए था। हमने क्या कहा? आपने सुना पूरी बात? बीच में टपकना शुरू कर दिया। अरे योग्यता कैसे नहीं है? उनका तो पूरा खानदान पढ़ के इंजीनियर बन गया है। योग्यता नहीं है, फर्जी डिग्री है। उनके बेटे से आप डिबेट कर पाइएगा? उनके बेटे से आप डिबेट कर पाइएगा? ना ना, उनके बेटे से डिबेट कर पाइएगा? है आपकी औकात उनके बेटे से डिबेट करने की? नीतीश कुमार इज सेल्फिश, स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं नीतीश कुमार। हवा खाइएगा और बात बोलिएगा। आप पैसा देते हैं? अरे आपको व्यवस्था पहले क्यों नहीं मिली थी? सरकारी पैसे से मोटे हो गए और बात करते हैं। नीतीश कुमार जी का काफिला निकल गया है और ये देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं बैठे हुए हैं। आप देखिए राजभवन जा रहे हैं। बिहार के 9वें बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं और उसके बाद जो है बिहार में एक बार फिर से नई सरकार बनने जा रही है एनडीए के साथ और जदयू के साथ मिलकर के। क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सीएम नीतीश और पीएम मोदी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। बिहार के कोने कोने का है यही संदेश, मरते दम तक रहेंगे नीतीश। बिहार के ये सबसे हर दिल अजीज नेता हैं। बिहार को चूंकि बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, इसलिए नीतीश कुमार जी ऐसा कदम उठाते रहते हैं। अच्छा, बात तो सही है कि जब तक रहेंगे नीतीश तब तक रहेगा बिहार में शासन। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खास करके विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, कांग्रेस वालों की जहालत तो देखिए साहब। नीतीश कुमार से लिया था इन लोगों ने पंगा। अरे नीतीश कुमार तो पूरे विश्व, देश और दुनिया भर में मकबूल हुए। नीतीश कुमार और पीएम मोदी देश दुनिया में मकबूल हुए। कांग्रेस वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि इन लोगों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। माँ गंगा को भी पता चल चुका है कि कांग्रेस वाला विपक्ष वाला सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कर दो विपक्ष वाले को हर मर्तबा तुम बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। और इसलिए विपक्ष वालों और खास कर कांग्रेस वालों, पीएम मोदी और सीएम नीतीश से तुम हरगिज ना लो पंगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं। बिल्कुल यकीनन विपक्ष वाले को ही मैं बोलना, विपक्ष में जितने भी हैं तो यकीनन पक्ष में था। यकीनन ये जो है बिहार और भारत के वो नेता हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, उसी तरीके से हमारे हर दिल अजीज नेता नीतीश कुमार जी का ये नारा है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं। लिहाजा बिहार और भारत में कई धर्मों और कई जात के लोग रहते हैं, तो सीएम साहब और पीएम साहब की जिम्मेदारी होती है कि सबों को लेकर देश को आगे बढ़ाना। लिहाजा देश को दुनिया भर में बहुत आगे ले गए पीएम मोदी और बिहार को पूरे भारत में नंबर 1 बनाने जा रहे हैं पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के। इसलिए भारत के किसी राज्य के सीएम को अगर राज चलाना सीखनी हो तो हमारे बिहार के हर दिल अजीज नेता नीतीश कुमार जी से सीखनी चाहिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार तो बहुत सारा आरक्षण भी दिए। यकीनन नीतीश कुमार जी की वो मिसाल है जो अब देख रहे हैं कि 9वीं मर्तबा बन करके विपक्ष वाले को और कांग्रेस वाले को खुसूसन नानी याद दिला दिया है। और 10वीं मर्तबा भी बिहार के कोने कोने का है यही संदेश, 25 में भी रहेंगे नीतीश, इसलिए यकीन रखिए कि 10वीं मर्तबा भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और विपक्ष वाले और कांग्रेस वाले को पीस कर रख देंगे। देखना है कि क्या कुछ होता है अगली बार। लेकिन यहाँ के लोग थे, जनता थे, उन लोगों से बातचीत करने वाले थे, उन लोगों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर देखिए विधायक
जो है लगातार अंदर जा रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ियां जो है अंदर राजभवन जा रही है और शपथ ग्रहण समारोह उसके बाद होगा। फिर उसके बाद जो है बिहार में एक बार फिर से नई सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ? प्रतिभा सिंह, कौन सी पार्टी से हैं? जदयू। जदयू से। अच्छा, क्या कुछ करना चाहेंगे? आपके नेताजी जो है फिर से सरकार, आपकी सरकार फिर से बनने जा रही है। मेरी सरकार तो हमेशा से थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। उल्टा पलटी होते रहती है। कुछ उल्टा पलटी नहीं, हम तो केंद्र में खड़े हैं। हाँ। हम तो केंद्र में खड़े हैं। लोग आते जाते हैं, हम तो केंद्र में खड़े हैं ना। हम तो सेंटर में हैं। हम कहाँ आते? आप लोग आते जाते हैं कि नहीं नहीं, हम तो वहीं रहते हैं। लोगों का तो कहना यही है कि नीतीश कुमार जो है हमेशा पलट जाते हैं, पलटू हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं। कैसे? हम कुछ ही नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम कुछ नहीं बोले जाते हैं। हम मुख्यमंत्री हैं, हम यहाँ खड़े हैं, तो लोग ना आते हैं, काम निकलता है, चले जाते हैं, फिर लोग आते हैं, काम निकलेगा। वो कैसे? आप जाते हैं तब सरकार को जाते हैं। अरे हम तो सरकार में हैं। एक बात जान लीजिए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तय करने वाले नीतीश कुमार जी हैं। पीछे से हंस रही हैं, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण रंजन है। बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? रीना चौधरी, कौन से पार्टी से हैं? जेडीयू से। जेडीयू से। तो आप पीछे से हंस रही थी जब वो बोल रही थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि हमारे नीतीश कुमार नहीं पलटते नहीं हैं, पटकते हैं। बिल्कुल, उनको जब लगता है कि जो अब बिहार ना गलत दिशा में चलने जा रहा है तो वो मजबूरी होती है उनकी छोड़ने का, इसलिए वो पटक के फिर आते हैं वापस। रोहिणी आचार्य जो है बोल रही है कि नीतीश कुमार जो है एक सांप हैं, हमेशा केंचुल छोड़ते रहते हैं। कब से पॉलिटिशियन हो गई हैं रोहिणी आचार्य? कौन जानता है रोहिणी तो आचार्य? ट्वीट किए हैं। लालू जी की बेटी है इसलिए लोग जानता है। रोहिणी कौन है? नहीं, हम लोग जानते हैं। जाते ही पहले 7 साल पहले ट्वीट किए थे, वो इसी को ट्वीट किए। ऐसे ट्वीट करने वाले बहुत सारे हैं बिहार में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो कहते न खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, वही कर रही हैं। कौन जानता है रोहिणी कौन है? लालू जी की बेटी, और क्या है? और कुछ भी नहीं है। लालू जी की बेटी है ना। बस, तो लालू जी की बेटी होना ये कोई बड़ी बात? तो लालू जी का बेटा है इसलिए वो उनको सीएम होना चाहिए था, इसीलिए ना। ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं रामायण में है, सूर्य नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। बहुत अच्छा मैडम बोले अभी कि नीतीश कुमार का सारा परिवार इंजीनियर है। यदि इंजीनियर है तो ओबीसी में क्यों है, फॉरवर्ड में क्यों नहीं है? क्यों बैकवर्ड का ले रहे हैं लाभ? बैकवर्ड का क्यों ले रहे हैं लाभ? उनको अभी 75% दिए, उनको 75% आरक्षण नहीं देना चाहिए था। क्यों दिए 75% आरक्षण? उनको तो बैकवर्ड फॉरवर्ड होना चाहिए था। किस बात पे उन्होंने आरक्षण दे दिया 75%? किस बात पर दिया 75%? क्या बोल रही है? इंजीनियर सारा परिवार है। यदि सारा इंजीनियर परिवार है तो उनको 75%। मैं बोलता हूँ नालंदा जिले में जाओ, कुर्मी सबसे सुखी संपन्न राज्य है, यह जात है, फिर भी क्यों उसको आरक्षण दिया मिल रहा है? कुर्मी कास्ट को क्यों आरक्षण मिल रहा है? यानी कि देखिए, फॉरवर्ड वही होता है जो ज्यादा पढ़ लिख ले, निचली जाति के भी क्यों ना हो। नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। दे रहा है, बैकवर्ड को आरक्षण दे रहा है। जब नीति मैडम बोल रही है कि नीतीश कुमार का सारा परिवार इंजीनियर है, तो इंजीनियर है तो क्यों उसको बैकवर्ड को? क्रॉस ही नहीं करना चाहिए था। हमने क्या कहा? आपने सुना पूरी बात? बीच में टपकना शुरू कर दिया आप। हमने कहा कि जब एक्स पर रोहिणी ने क्या पोस्ट किए उसका जवाब मैं दे रही थी कि नीतीश जी के पास कोई योग्य है ही नहीं, तो इस तरह की बात करते हैं। अरे योग्यता कैसे नहीं है? उनका तो पूरा खानदान पढ़ के इंजीनियर बन गया है। योग्यता नहीं है, फर्जी डिग्री है। पूरा परिवार इंजीनियर, बेटा बना ही नहीं, बेटा इंजीनियर का परिभाषा नहीं आप जानते हैं। बेटा, उनके बेटे से आप डिबेट कर पाइएगा? उनके बेटे से आप डिबेट कर पाइएगा? ना, उनके बेटे से डिबेट कर पाइएगा? है आपकी औकात उनके बेटे से डिबेट करने की? अरे आप समझ नहीं पाइएगा। उनका बेटा जो डिबेट करेगा ना, आपके समझ में नहीं आएगी बात। जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत बोलेगा, अरे भाई सिर्फ जदयू की बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। वो बात तो ठीक है, मुर्दाबाद हो रहे हैं, लेकिन उनका नीति ठीक नहीं है। कौन से पार्टी से? हम किसी पार्टी से नहीं, मैं एक किसान हूँ, किसी पार्टी से न हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार इज सेल्फिश, स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन ये बोल रहे हैं कि स्वार्थ के लिए नहीं, जनता के भलाई के लिए जा रही है। स्वार्थ के लिए नहीं है तो अभी वो इंडिया का प्रधानमंत्री बनने के लिए है। यदि मैडम प्लीज, नीतीश कुमार को मिल रही है क्या? नहीं,
आप क्यों बोल रहे हैं विरोध में? आज अभी नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। आप 24 घंटे बिजली लीजिएगा, हवा खाइएगा और बात बोलिएगा। आप पैसा देते हैं? अरे आपको व्यवस्था पहले क्यों नहीं मिली थी? क्यों नीतीश कुमार जी ने दिया? बिजली इंदिरा गांधी बिजली नहीं थी, इंदिरा गांधी बिजली थी। सरकारी पैसे से मोटे हो गए और बात करते हैं, सारी सुविधा का लाभ आप लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अरे क्या बोलेंगे? पेट में दर्द हो रहा है, क्या बोलेंगे? एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि सरकारी पैसे का लाभ लेते हैं, बिजली लेते हैं तो बिजली बिल नहीं भरते हैं? बोलिए 1 मिनट अभी बताइए, अभी बताइए 1 मिनट, अभी बताइए बिजली बिल कितना महंगा हो गया है? 2005 से पहले नहीं भरते थे? नहीं भरते? नहीं, आप जवाब दीजिए। कोई भी अगर बिजली कोई खरीद रहा है तो पैसा दे के ले रहा है ना। इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में मास्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है। बेटी पढ़ी होगी, ग्रेजुएट की होगी तो 50,000 रुपया मिलेगा। बेटी जब ग्रेजुएट होने के बाद अगर वो यूपीएससी की तैयारी करेगी 1 लाख रुपया मिलेगा। अरे कहाँ मिलता है किस स्टेट में? बोलिए ना जी। आपकी बेटी हर घर में मास्टर हो गई होगी, पुलिस हो गई होगी, बोलिए ना। अरे तो पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा? पढ़ाइएगा ही नहीं तो कहाँ से होगा? बेटी से खाना पकवाइएगा, बेटा को भेजिएगा पढ़ने। अरे माइंड सेट बदलिए, माइंड सेट। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, बात पॉलिटिक्स में है, जदयू से है तो उनका बोलना जायज है। और मैं एक किसान हूँ तो मेरा जी हाँ राजवाद है। मैडम है जो पॉलिटिक्स से बोल रही है, मैं पॉलिटिक्स से नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप किसान हैं, किसानों के लिए सरकार अभी तक क्या क्या कुछ की है? हमको तो कोई आज तक कोई फायदा नहीं मिला। आप बताइए किसान के लिए क्या कुछ हुआ? किसान निधि योजना से लाभ नहीं लेते हैं जी? फसल बीमा योजना नहीं मिलता है? फसल बीमा योजना नहीं मिला है? अरे हाँ, इनको कुछ पता नहीं है। ना ओवर हो गया है। सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी इतना बिहार में काम कर दिए हैं ना, इतना काम कर दिए हैं कि लोग का मन भर गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। ज्यादा खा के नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है फिर से एनडीए के साथ सरकार बन रहा है, क्या लगता है कि खाद का दाम जो है बढ़ा है कि नहीं? देखिए, खाद का दाम ये इनका से नीतीश कुमार से नहीं बढ़ता, ये केंद्र सरकार से बनता है। साथ में है ना जी, केंद्र सरकार से बढ़ाता है। ये नीतीश कुमार की बस की बात नहीं है कि बढ़ाना या घटाना, ये तो केंद्र सरकार से बढ़ता है, घटता है। विकास पुरुष है नीतीश बाबू के, भाजपा भी लोहा मानते हैं और राजद भी लोहा मानते हैं और सच्चा ईमानदार मुख्यमंत्री है। वो कभी भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त हुए हैं। आरोप तो सिद्ध कर दे, इतना तो लगा, लोग आरोप सिद्ध कर देना। बिहार में जब से तरक्की हुआ है, नहीं तो जंगल राज था एक समय। बिहार में जंगल राज था, वो भूल गया लोग। नीतीश कुमार के हम फैन नहीं है, हम नरेंद्र मोदी के भी फैन है। जंगल राज तो गया ना, जहाँ पे नल जल योजना जो भी योजना नहीं था वहाँ पर जमीन पर ये ऐसा नहीं था दम। घर में एजुकेशन का अलग जगह है नीतीश कुमार जी ने। सोच लीजिए, कोई सोचा भी था कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश की बेटियों को इतना लाभ मिलेगा? बेटी मैट्रिक कर रही है 10,000 रुपये अकाउंट में जा रहा है, बेटी इंटर कर रही है 25,000 जा रहा है, बेटी ग्रेजुएट हो रही है 50,000 रुपये मिल रहे हैं। डीआरसीसी के माध्यम से उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम किया। क्या बात करेगा ये लोग? विपक्ष क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो लोग? देखिए, यहाँ की जो भी अपडेट है मैं लगातार आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी बोली दोनों तरफ से बोले। किसान है, किसान की भी बात हुई, उसके बाद जो है ये नेता हुई, नेता से भी बातचीत हुआ। बाकी आपका क्या राय है? आप अपना राय विचार भी जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ राजभवन से। नमस्कार, जय हिंद।